प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम बात करते हैं अपनी नियमित योग कक्षा पर। नियमित हमारा जो क्लास चल रही है, जो सेशन चल रहा है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय पर आते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार। वो जो अपना राइट लेग फर्स्ट फोल्ड करें एंड गर्ल्स अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करें और इस तरह से आराम से बैठ जाए। बॉयज अपना पहले फर्स्ट लेग राइट फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर लेफ्ट लेग रखें, और गर्ल्स अपना फर्स्ट लेग लेफ्ट फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर राइट लेग रखें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए आप अपने मोटे चादर, पिलो अथवा ब्रिक्स के ऊपर बैठ सकते हैं। हिप्स को उसके ऊपर टिका करके आराम से बैठ जाइए। यस। तो जैसा कि आपको पता है, हम कुछ दिनों से, अभी पिछले 3 दिनों से हमारा एक स्पेशल आपके लिए अलग से कुछ विषय को जोड़ करके हमने उसको क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो हम चाहते हैं आप सभी को हम वो बताएं जो हम स्वयं जानते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। तो पहला, नियमित योग के साथ साथ हम कुछ उपयोगी और विशेष मुद्राओं का हम अभ्यास कर रहे हैं। मुद्रा विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्राओं में। आज की हमारी 2 विभिन्न अलग नई मुद्राएं हैं। प्रथम हमारी मुद्रा है शंख मुद्रा और उसके बाद हमारी दूसरी है पृथ्वी मुद्रा। तो हम इन 2 मुद्राओं का आज अभ्यास करेंगे। तो उससे पहले आप सभी अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। हथेली आसमान की ओर, ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेकर के आए, हथेली आसमान की ओर, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। हम प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने इष्ट को स्मरण करें। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट का स्मरण करें। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में, धरती माता को प्रणाम करें। सर को सामने की ओर थोड़ा सा झुकाएं, पलकें झपकाते हुए आंखों को खोलें। तो हम बात कर रहे थे हमारी मुद्राओं के मुद्राभ्यास पर। आप सभी साथी अपने परिचितों, संबंधियों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि सभी लोग कम समय में अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां, जो हम वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम किन किन उपायों का सहारा ले रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, विशेष वर्तमान समय को देखते हुए आप इन वीडियोज़ को शेयर करें। सभी लोग स्वस्थ रहें। कोशिश करें अपने परिचित संबंधियों, मित्रों के साथ आप नियमित योग कक्षा का आयोजन करें। और अगर आप विशेष सभी चाहते हैं कि हम सभी, मेरे द्वारा आप सभी तक यह संदेश पहुँचे, तो आप मुझे कमेंट में
आराम से लिख कर के अपने विशेष योग कक्षा के आयोजन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बाकी हमारी नियमित फेसबुक पर कक्षाएं चलती रहेंगी। तो आज का हमारा विषय है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा पर हम बात करते हैं। शंख मुद्रा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है, और वही पंच तत्व हमारे इन 5 उंगलियों में है, 4 उंगलियों और स्तंभ में हमारे पूरे वो तत्व विराजमान है। तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, यह हमारे पंच तत्व हमारे हाथों में विराजमान है। तो इन्हीं तत्वों के सहारे हम स्वयं को निरोगी रखने का एक विशेष पद्धति है, उसका परिचय कर रहे हैं। तो पहला, जैसे आपको विभिन्न अलग अलग मुद्राओं का हम पिछले 3 दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। उदान मुद्रा, वायु मुद्रा, अलग अलग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आदि का हमने अभ्यास किया। कल हमने प्रणाम मुद्रा आदि का अभ्यास किया था। आज हम बात कर रहे हैं शंख मुद्रा। शंख मुद्रा किस तरह से कार्य करती है? तो पहला है, शंख मुद्रा के लिए आपको अपने दाएं हाथ के हथेली पर बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह से रखना है। दाएं हाथ को, इसके फिंगर्स को इस तरह से फोल्ड किया, और आपको इस अपने राइट हैंड को बिल्कुल मूव करते हुए या तो अपनी फर्स्ट फिंगर, बस इतना ही मूव करना है, या तो अपनी फर्स्ट फिंगर या फिर अपने मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर्स में से एक फिंगर, कोई सी भी एक फिंगर्स को आप इस तरह से मिला लीजिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे, अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर आपने राइट हैंड के अंगूठे को रखा एंड लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को फोल्ड किया एंड ये लीजिए, ये आपकी शंख मुद्रा निर्मित हो चुकी है। आप अपनी फर्स्ट फिंगर, इसके अलावा मिडिल फिंगर को भी इससे प्रेस करके रख सकते हैं। तो पहला, जब हम इस तरह से लेफ्ट हैंड के हथेली पर राइट हैंड के अंगूठे को रख करके जब फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, तो यहाँ हमारे शुक्र पर्वत पर हमारे फिंगर्स का प्रेस होता है पहला। एंड ये, तो यहाँ से हमारा बताया आपको अग्नि तत्व एंड वायु तत्व, ये दोनों प्रेस होते हैं। यहाँ से करते हैं तो हमारा आकाश तत्व। तो ये हमारे 2 से 3 तत्व एक साथ वर्क करते हैं। ये आपकी शंख मुद्रा निर्माण हुआ। आप शंख मुद्रा लगा करके इस तरह से बैठ जाएं। केवल आपको बैठना है, अभी आंखें बंद करनी है। कोशिश करें आपका पूरा ध्यान आपकी मुद्रा के पास रहे, मुद्रा पर रहे। आप किस तरह से उस पर प्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान रहे। तो शंख मुद्रा हमारे क्या काम आती है, किस तरह से हमें वर्क करवाती है? तो पहला कि श्वसन, ये हमने जैसे शंख मुद्रा बनाई, अगर हम मिडिल फिंगर को लगाते हैं तो ये हमारे श्रवण शक्ति को तो बढ़ाती ही है, साथ में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करती है। फिर हमने हमारे इसको फर्स्ट फिंगर यानी कि अग्नि तत्व और वायु तत्व को एक साथ एक स्थान पर लेकर के आए, एक साथ किया हमने। शुक्र अपने पर्वत पर अपना फिंगर्स का प्रेस आ ही रहा है। तो इनसे हमारे श्वसन तंत्र, जैसा कि अभी आपको बताया कि आकाश तत्व से हमारे श्रवण इंद्रियां एक्टिव होती है, और वायु तत्व से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि वात आदि का निर्मित संतुलित होता है। और साथ में हम कह सकते हैं कि हमारे वात से हमारी वायु यानी कि हमारे श्वसन तंत्र जो हमारी वायु को एक इनहेल करता है, उस इनहेलेशन की उस प्रक्रिया में डेवलपिंग होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे कर्ण शक्ति के साथ साथ श्वसन तंत्र के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा बिल्कुल सामान्य है, जिस तरह से हमने वायु मुद्रा लगाई, सेम यहाँ से हमने
आकाश मुद्रा लगाई। अब हमें पृथ्वी मुद्रा लगानी है। पृथ्वी मुद्रा बिल्कुल सामान्य है, आप देख लीजिए। अपनी अनामिका फिंगर को, यानी कि अपनी थर्ड फिंगर को अपने थंब के टॉप से टच करें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। अपनी थर्ड फिंगर को, अनामिका को अपने थंब के टॉप से टच करें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए इस तरह से। ये आपकी पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा आपके सभी वर्ग के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को डेवलप करती है। इन मुद्राओं के साथ आप उन आसन का भी अभ्यास करें जो इनमें सहयोगी होते हैं। ये मुद्रा उन आसन और उनमें हमारे सहयोग को डेवलप करती है। जैसा कि हम कहें, जैसे हमने वज्रासन किया, वज्रासन के साथ आप पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें तो ये उसके बेनिफिट को डबल कर देती है। तो आप अपने थर्ड फिंगर को, अनामिका को अपने थंब के टॉप पर बिल्कुल दोनों के पोरों को स्पर्श करें, बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखें और इस तरह से हथेलियां आसमान की ओर अपने दोनों नी पर अपने दोनों हाथ रखें। तो यह आपके सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इम्यूनिटी तो साथ में बढ़ती है, साथ में आपके वेट को गेन करता है, आपके वजन को बढ़ाता है। तो जिन साथियों का वजन कम है, अंडर वेट हैं, वो इन मुद्राओं का अभ्यास 25 से 30 मिनट, 40 मिनट तक इन मुद्राओं का अभ्यास करें तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगी। साथ में शंख मुद्रा का अभ्यास करें। और जिन साथियों को वजन घटाना है वो सभी साथी सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। बाकी मुद्राएं आपको नियमित रूप से जानकारी हमारे सेशन में मिलती रहेगी। आप इस तरह से अपने मुद्रा अभ्यास को जारी रखें। दोनों आंखें बंद करें, पृथ्वी मुद्रा लगा लें। पाँच मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे आंखें बंद। उसके पश्चात 3 मिनट शंख मुद्रा का अभ्यास करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। साथ में आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो चलिए साथ में कपालभाति शुरू करते हैं। कपालभाति केवल आपको एक्सहेलेशन पर कंसंट्रेशन करना है, इनहेलेशन पर नहीं। आपको कोशिश करनी है कि आपके सामने 1 फीट की दूरी पर दीपक रखा है, कैंडल रखी है, उसको आपको बुझाना है केवल नासिका के श्वास से। एक बार अपने पेट के ऊपर अपना हाथ रखें और फूंक मार के देखिए, आपका पेट अंदर गया। तो सेम यही क्रिया आपको नोजल से करनी है। और प्राणायाम का अभ्यास करें। पृथ्वी मुद्रा नियमित रखें, उसके प्रेशर को महसूस करें। पृथ्वी मुद्रा के साथ कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम आदि का आप अभ्यास करें। आपके जो हमारे साथी जिनको गाने के शौकीन हैं, जो गायकी करते हैं, वो पृथ्वी मुद्रा के साथ साथ उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें तो उनकी गायकी में और सुधार आएगा। और जो हमारे जिन साथियों को बोलने में दिक्कत आती है, रुक रुक करके बोलते हैं, अटक कर बोलते हैं, वो नियमित रूप से पृथ्वी मुद्रा और साथ में उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, सिंहासन का अभ्यास करें तो उनकी समस्या 2 से 3 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। विश्वास के साथ करें। 30 से 40 मिनट पर डे करें, रोज करें। रिलैक्स करें, समस्थिति में आए, शंख मुद्रा का अभ्यास करें।
2 मिनट शंख मुद्रा का अभ्यास करेंगे। शंख मुद्रा के अभ्यास के लिए अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर अपने राइट हैंड के अंगूठे को रखें, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को फोल्ड करें एंड अपने फर्स्ट फिंगर को अथवा मिडिल फिंगर को इस तरह से लगा लें और इस तरह से बैठ जाएं। बस शंख मुद्रा आपकी निर्मित हो चुकी है। शंख मुद्रा में अपने स्वयं को महसूस करें, उसके प्रेस को महसूस करें, साथ में हाथों पर आने वाले खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाएं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, फील योर ब्रीथ। अपनी सांसों को महसूस करें। सांसों के साथ ओमकार का स्मरण करें। जब आप सांस छोड़ें तो भी ओमकार का उच्चारण करें, ओमकार को महसूस करें। धीरे से आंखों को खोलें, रिलैक्स करें। ये शंख मुद्रा, ये आपकी शंख मुद्रा निर्मित है। शंख मुद्रा को धीरे से रिलैक्स करें, फिंगर्स को रिलैक्स करें। यस, दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अथवा प्रणाम मुद्रा, ये हमारी मुद्रा है प्रणाम। इसका भी हमने कल आपको अभ्यास करवाया और इसके साथ इसके बेनिफिट्स को बताया। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, विशेष वर्तमान समय को देखते हुए आप शंख मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें ताकि आपके इम्यूनिटी सिस्टम्स की पावर डेवलप होती रहे, साथ में उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली रेगुलरिटी के साथ आपके श्वसन तंत्र को मजबूत रखें। साथ में अच्छा खाएं, विटामिन्स का प्रयोग करें। आपको बता दूं कि शंख मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में विटामिन्स की पूर्ति भी धीरे धीरे होती रहती है। तो आप जो खाते हैं, जिन साथियों को नहीं लगता वो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें, उससे उनके वेट गेन होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे नई कक्षा के साथ, नए अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाएं, अन्यथा घर पर रहें, योगा अभ्यास करें, अपने स्वयं को विभिन्न अपनी हैबिट्स के साथ साथ विशेष कार्यों के साथ साथ घर पर रह करके उन कार्यों को पूर्ण करें। इसी आशा के साथ प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।